ये हमारी थर्ड वीडियो है। इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो 2024 में होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली HP एलाइड का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए राज्य के कुल रिसिप्ट का परसेंटेज क्या है? 18.32%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बिजली, गैस और जल आपूर्ति कुल रिसिप्ट का कितने प्रतिशत है? 4.6%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए राज्य सरकार की कुल व्यय का कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है? 9.74%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कुल कमिटेड व्यय कितना है और यह GSDP का कितना प्रतिशत है? कुल कमिटेड व्यय है 30,400 करोड़ और यह कुल GSDP का 56.92% है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में GSDP के मुकाबले ऋण का प्रतिशत क्या था? 37.2%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 BE के लिए जेंडर बजट व्यय का अनुमानित राशि क्या है? 4302 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए राजस्व खाते पर अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अनुमानित व्यय क्या है? 1024 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में राज्य के कुल रिसिप्ट में टैक्स रिवेन्यू का कितना प्रतिशत है? 25.1%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में केंद्र से मिलने वाले टैक्स का प्रतिशत क्या है? यानी सेंटर से मिलने वाले टैक्स का प्रतिशत क्या है? 16.3%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए गैर टैक्स रिवेन्यू का अनुमानित राशि क्या है? 3,447 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में गैर टैक्स रिवेन्यू में कितना प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है? 14.2%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 BE के लिए कुल व्यय का अनुमानित राशि कितना है? 53,413 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 42,704 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5202 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टैक्स रिवेन्यू कितना था? 17,064 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ग्रांट इन एड का अनुमानित राशि क्या है? 13,049 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ग्रांट इन एड का प्रतिशत कुल रिसिप्ट का था 27.7%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इकोनॉमिक सर्विसेज का कुल रिसिप्ट कितने प्रतिशत था? 4.6%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनरल सर्विसेज का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 0.7%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सोशल सर्विसेज का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 3.2%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इकोनॉमिक सर्विसेज का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 4.6%। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनरल सर्विसेज का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 0.7%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सोशल सर्विसेज का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 3.2%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंटरेस्ट, रिसिप्ट्स, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स का कुल रिसिप्ट के प्रतिशत के रूप में कितना था? 2022-23 में 0.5%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इकोनॉमिक सर्विसेज का प्रतिशत कितना था? 4.6%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनरल सर्विसेज का प्रतिशत कितना था? 0.7%।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ग्रांट इन एड का प्रतिशत कुल रिसिप्ट के रूप में क्या था? 25.2%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ग्रांट इन एड में कितने प्रतिशत अंक की कमी आई है? 12.4% की। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिवेन्यू रिसिप्ट्स का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 18.32%। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पूछा है तो यहाँ जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूछा है। किसी और क्वेश्चन में मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन हो सकता है, तो जब भी आप आंसर दोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 18.32%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 2.51%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 1.66%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 20.59%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंटरेस्ट पेमेंट्स का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 2.68%, 2.68%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 25.75%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 25.75%। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 20.59%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 2.51%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा? यह 79.95%, 79.95%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कमिटेड एक्सपेंडिचर का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 14.66%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सैलरी एंड वेजेज का कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 30.23%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पेंशन का कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 16.28%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंटरेस्ट पेमेंट्स का कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 10.41%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सब्सिडी का कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में कितना अनुमानित है? 2.33%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सैलरी एंड वेजेज का खर्च की वृद्धि कितनी प्रतिशत है? 0.44%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पेंशन पर खर्च की वृद्धि का प्रतिशत कितना अनुमानित है? -3.95%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च की वृद्धि कितनी प्रतिशत अनुमानित है? यह 16.25%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सब्सिडी पर खर्च की वृद्धि कितनी प्रतिशत है? यह -34.79%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में डेब्ट का कितना प्रतिशत था? 37.2%। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में डेब्ट का कितना प्रतिशत था? 40.23%। जेंडर बजट की दृष्टि से महिला विशेष कार्यक्रमों पर कितना प्रतिशत बजट खर्च किया गया है? 100%। जेंडर बजट में कैटेगरी 2 में कितना प्रतिशत बजट महिला विशेष कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है? 100% से कम है कैटेगरी 2 में। और जेंडर बजट की दृष्टि से जो महिला विशेष कार्यक्रमों पर जो बजट था वो पूरा खर्च कर दिया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का कुल बजट कितना है? कुल बजट है 69,594.12 लाख, यानी कि 69,594.12। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हेल्थ विभाग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना अनुमानित है? हेल्थ विभाग के लिए 81,012 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना है? 1,04,703 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना है? 7,981 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टेक्निकल एजुकेशन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना है? 225.64 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन रिवेन्यू अकाउंट का कुल खर्च कितना है? 1,02,383 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना है? यह 8,130 लाख रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना था? 2021-22 में ये था 49 लाख, 49 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? यह 2.9%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 0.54%। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रिवेन्यू अकाउंट का कितना अनुमानित खर्च है? यह 1,02,383 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का कितना अनुमानित खर्च है? यह 9,321 लाख। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कुल बजटरी व्यय का कितना प्रतिशत था? 2.22%। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? 0.61%। जो पिछला क्वेश्चन था वो आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यही डिफरेंस आपको चेक करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कुल बजटरी व्यय का कितना प्रतिशत था? वो था 2.22%। जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 0.61%। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कुल बजटरी व्यय का कितना प्रतिशत था? ये था 0.73%। ये 2022-23 का पूछा है। तो ये थी हमारी तीसरी वीडियो इकोनॉमिक सर्वे की। इस वीडियो में बहुत ही डीपली हमने जो जो क्वेश्चन पॉसिबल थे उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। और इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप इन फिगर्स को याद रख सकते हो, और इसका एक ही जो मेथड है वो है कि इसको बार बार सुनना ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ सकें। और इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये हमारी तीसरी वीडियो थी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की, और इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट पे हम वीडियोस ला रहे हैं। इन वीडियोस से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अभी HPL हाइट का एग्जाम है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें इतना डीपली नहीं आएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HPL हाइट, नायब तहसीलदार, इन एग्जाम्स में ये बहुत ही उपयोगी है। और बाकी एग्जाम्स में भी इसके चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा इसकी PDF भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।